जब से हवाई जहाज का आविष्कार हुआ है तब से हम इंसान बड़ी ही आसानी से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोग हवाई यात्रा से ही सफ़र करना पसंद करते हैं, लेकिन जब से हवाई यात्रा का दौर शुरू हुआ है तब से एविएशन की दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिनको आज तक कोई भी समझा नहीं पाया। यहाँ तक वैज्ञानिकों ने भी उनके सामने हार मान ली। दोस्तों, एरोप्लेन्स के अचानक रहस्यमय तरीके से गायब होने की घटनाओं को आपने कभी ना कभी पढ़ा या फिर सुना ज़रूर होगा, जिसमें कुछ जहाज ठीक ठाक तरीके से अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो वो ही दूसरी तरफ कुछ जहाज और जहाज में बैठे यात्रियों का अता पता भी नहीं लगता। और ऐसी घटनाएं एक रहस्य बनकर रह जाती है जिनका जवाब ना ही किसी के पास होता है और ना ही इन घटनाओं का कोई प्रत्यक्षदर्शी जिंदा होता है। तो एविएशन की दुनिया की ऐसी ही एक बेहद ही मिस्टीरियस और रोमांचक घटना के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं, जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक माना जाता है। एक ऐसी घटना जिसके रहस्यों का खुलासा आज तक कोई नहीं कर सका है और जिसे आम जनता के सामने आने से रोकने की पूरी कोशिश की गई। तारीख 4 सितंबर 1954 सुबह के वक्त सैंटियागो एयरलाइंस की फ़्लाइट TWA 513 ने वेस्ट जर्मनी के एयरपोर्ट से ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे के लिए 92 लोगों के साथ उड़ान भरी। ये हवाई यात्रा 18 घंटों की होने वाली थी, लेकिन इस उड़ान के कुछ घंटों बाद अटलांटिक महासागर के ऊपर से जाते वक्त बड़े ही रहस्यमय तरीके से फ़्लाइट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट टूट गया। प्लेन के गायब होने के बाद दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, लेकिन ये फ़्लाइट रहस्यमय तरीके से कहाँ गायब हो गई इसका किसी के पास जवाब नहीं था। इस घटना की जांच करने वाले अधिकारियों को लगा कि फ़्लाइट 513 अटलांटिक ओशन में क्रैश कर गई, लेकिन जब फ्लाइट के क्रैश होने के संभाव्य जगह पर खोजबीन शुरू करी गई तो उन्हें ना ही प्लेन का मलबा मिला और ना ही कोई लाश, और यह घटना एक रहस्यमय अनसुलझी घटना बन गई। और इस घटना के ठीक 2 साल बाद सैंटियागो एयरलाइंस को भी बंद करना पड़ा। तारीख 12 अक्टूबर 1989 ठीक 3.5 दशकों बाद पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट, ब्राज़ील। यहाँ के ATC के कर्मचारियों ने एक अनऑथराइज्ड प्लेन को एयरपोर्ट के इर्द गिर्द घूमते हुए देखा और वो तेज़ी से पोर्टो एलेग्रे के रनवे की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये देखते हुए ATC ने वो रनवे खाली कर दिया और जब वो प्लेन लैंडिंग कर रहा था तब उस पर सैंटियागो एयरलाइंस लिखा देख ATC के कर्मचारी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, क्योंकि इस वक्त सैंटियागो एयरलाइंस को बंद हुए 33 साल हो चुके थे। तो ऐसे में उनका कोई प्लेन अचानक बिना किसी चेतावनी के कैसे आ सकता है? यह सवाल वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के मन में उत्सुकता और डर के रूप में घर किए जा रहा था। इसी बीच वो प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और वहाँ मौजूद सभी लोग सदमे में आ गए, क्योंकि वो वही फ़्लाइट 513 थी जो 35 साल पहले जर्मनी से ब्राज़ील जाते वक्त रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। वहाँ पर मौजूद किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अभी इस रहस्य का और भी ज़्यादा खौफनाक और डरावना होना बाकी था। ATC ने जहाज के पायलट से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन जहाज से कोई रिस्पांस न आने पर एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने जहाज में जाने का फैसला किया। इतने सालों से गायब होने के बावजूद जहाज अभी भी अच्छी कंडीशन में था। बाद में जैसे तैसे करके जहाज का दरवाज़ा खोला गया और अंदर जाने पर वहाँ उन्होंने जो देखा वो देखकर सब हक्के बक्के रह गए। जहाज में इंसानों की जगह अब सिर्फ इंसानी कंकाल थे जो अभी भी अपनी कुर्सियों की पेटी से बंधे हुए थे। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग घबराते हुए कॉकपिट की ओर गए और वो पायलट से इस सब के बारे में जवाब चाहते थे, लेकिन कॉकपिट का दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि जहाज का पायलट भी एक मानवीय कंकाल में तब्दील हो चुका था, लेकिन उसके हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल पर थे। ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने इस घटना की जांच को बेहद गोपनीय रखा और इस घटना से संबंधित किसी भी बात को बाहर आने से रोकने का प्रयास किया। ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट के इस रवैये ने दुनिया के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आखिर उस घटना में ऐसे कौन से राज छुपे थे जिसे ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती थी।
और इसीलिए इस घटना की कई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी ओर से जांच चालू की। और ऐसे ही इस घटना ने उस समय के सबसे पॉपुलर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और साइंटिस्ट डॉक्टर एटल्टो का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिन्होंने इस घटना का राज जानने की बहुत कोशिश की। लेकिन ये सब इन्वेस्टिगेटर्स अंततः एक ही थ्योरी दुनिया को दे पाए कि शायद फ्लाइट 513 किसी तरह के टाइम लूप में फंस गई और वो 1954 से जाकर सीधे 1989 में आ गई। दूसरे शब्दों में कहे तो ये फ्लाइट टाइम ट्रैवल करके साल 1989 में आ गई थी। लेकिन इनके द्वारा दी गई ये थ्योरीज भी इस बात को नहीं बता पाई कि आखिर एक मानवीय कंकाल ने फ्लाइट को कैसे सक्सेसफुली लैंड किया और आखिर वो कौन से राज थे जिन्हें पूरी तरह से बाहर नहीं आने दिया। इस तरह की घटना ये बताती है कि साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, उसके बावजूद अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो मनुष्य नहीं जानते। इस तरह की घटना ये भी बताती है कि हम आज भी यूनिवर्स और उसके काम करने के तरीके को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस घटना के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।